होप आप बहुत अच्छे हों। जैसा कि आपको पता है, हम आप डेली आज एक स्पेशल वीडियो हम आपके पास यहाँ पर आए हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिगार्ड कि सर हमें पता करना किस तरह से बैलेंस सिलेक्ट निकाल सकते हैं एलिमेंट्स के। यहाँ पे आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ज़्यादा समय लेंगे डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर। आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले जिसकी हेल्प से आप जो है सिर्फ एलिमेंट्स को देख के ही बता पाएंगे कि आप जो है के अंदर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास यही आती है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को होते क्या है। जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल होती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, हम उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहीं से आपके पास बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होती है। क्या आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनेगी उसको, यानी जो स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड्स बनेंगे, वो सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से जो स्पेशली आप देखोगे तो बॉन्ड किनके बनते हैं, जैसे आपके पास अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गए, या आपके पास ट्रांजिशन मेटल हो गए। स्पेशली यही आपको देखने को यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपके पास। आप यहाँ से लिखिए जैसे ग्रुप वन। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी। और यहाँ पे लिख दीजिए ग्रुप नंबर टू। इस तरह से आपके पास होता है अल्कली मेटल जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और इनकी होती है NS2। फिर आप चलते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की तरफ, जहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है। मैं ऊपर लिख देता हूँ ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और नंबर 18। इसी तरह से आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं सारे। आपके पास एलिमेंट्स भी आप चाहें तो इनमें लिख सकते हैं, आपको याद रह जाएंगे। और पहला टास्क है कि आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। बोरोन फैमिली के हो गए, कार्बन हो गए, है ना, चलेगा। आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैस पास हो गया, आर्गोन हो, क्रिप्टॉन। डायरेक्टली आपके पास नीचे को चल पड़ते हैं। फिर आपके पास हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार राजी, है ना, इसी तरह से चलता है। यहाँ पे लिथियम से हम हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी। अब देखो, ये अगर आपको पता है, ठीक है, इनकी सीरीज पता है, तो सब में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बोरोन की अगर आप देखोगे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होती है, इसकी देखो सब में NS2 फुली फील्ड होता है। okay? इन इसकी ऐसे होती है NP1 में NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2 NP6। NS2 सभी में है। आप खुद देख रहे हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले में कितने हैं, देखो NS1, तो जो वन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरोन में देखो दो एक तीन, इसमें तीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें पांच है, इसमें छह है, इसमें सात है और इसमें आठ है। आप देखोगे ये तो सीक्वेंस बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये किसके साथ मिल रहा है, जो ग्रुप नंबर है। देखो वन और ग्रुप वन, टू ग्रुप टू, 13, 13 ना, थ्री है लास्ट में, तो ग्रुप यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री। यहाँ पे फोर, तो यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे भी फाइव, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे भी सेवन, यहाँ पे एट, ये भी एट। अच्छी ट्रिक बन गई। यानी आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कार्बन 14वें ग्रुप से रिगार्डिंग है, ठीक है। काशी के संत प्रभु, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। कार्बन हो गया, सिलिकॉन आपके पास, टिन हो गया, लेड हो गया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो जस्ट आपको क्या याद होना चाहिए कि कौन सा है। हो गया आपके पास, इसमें वन होते हैं, इसमें टू होते हैं, थ्री होते हैं, इसमें फोर होते हैं, फाइव, सेवन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि जो आपके पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक के बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पेशली से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन आप कैलकुलेट। बात आती है ट्रांजिशन, ये आपके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन शो करते हैं।
डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड लीगेंट है आपके पास, किस तरह का लीगेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉपर्टी इनकी वेरी करती है। स्कैंडियम की बात करेंगे, इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो इनके ग्रुप नंबर हैं, इनके साथ आप उनको रिलेट नहीं कर सकते कि इसमें जो पेनल्टीमेट शेल है उसके अंदर यानी N-1D, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं 1 to 10, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है। और NS 1 to 2 ये इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के आराम से इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ NS जो है उसमें वेरिएशन आती है, क्योंकि यहाँ पे N-1 यानी ये फोर्थ वाला है तो 3 वाला होगा, यानी यहाँ पे 3D सीरीज चलेगी, और साथ में N है तो वो 4 वाला होगा, यानी 4S, इसी तरह से होता है। तो मैक्सिमम 4S2 3D1 ऐसे चलता है ना। फिर अगले में क्या होगा, 4S2 3D2, फिर अगले में 4S2 3D3, फिर अगले में 4S2 3D4। अब ये क्रोमियम है तो आपको पता है 4S1 और 3D5 हो जाता है एक्सेप्शनल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिखते हो कि कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन इससे कभी भी क्वेश्चन देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे आते हैं, तो वो डिपेंड करता है किस तरह के लीगेंड्स अटैच हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को कि ज़्यादातर एग्जाम्स में वो आपके पास देखने को मिलेंगे, जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 2 एंड ग्रुप नंबर 13 14 17 यानी जो यहाँ पे बताया वो आपके पास, ये आपके पास ट्रिक गई एस ब्लॉक की एंड पी ब्लॉक। अब आपको कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख सकते हैं। बाकी भी इनके निकालना चाहें तो इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक दिखती है, उसकी हेल्प से जो है आप इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक बनाई जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस